क्वेश्चन नंबर 10 है 11C का। अ पाइप ऑफ डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर डिस्चार्ज वाटर एट अ रेट ऑफ 2.8 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन हाफ एन आवर गिविंग योर आंसर इन लीटर्स। अब आपको ये देखना है कि ये जो रेट है वो पर सेकेंड का है और आपसे हाफ एन आवर का मांगा है। तो ये जो आपका आंसर जो भी आएगा, जो भी आप फाइंड कर रहे हैं, वो आपका 1 सेकेंड का आएगा और आपको हाफ एन आवर का फाइंड करना है। यानी 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो हाफ आवर में कितने होंगे? 1800 सेकेंड। 1 सेकेंड का आंसर आएगा आपके पास और आपको 1800 सेकेंड का फाइंड करना होगा, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1800 करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइट गिवन नहीं है लेकिन रेट गिवन है। जो रेट होता है ना, रेट का जो नंबर होता है वो एक्चुअली हाइट ही होती है। ये रेट हाइट इसलिए होती है, जैसे ये ग्लास है सिलेंडर, ठीक है। अगर इसमें पानी है और मैं इसे ये पोर करती हूँ तो जितनी देर में पानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा ना, ये चीज़ रेट है और यही चीज़ इसकी हाइट है। आप जब पोर करेंगे पानी नीचे से, जब ये फॉल करने के लिए यहाँ तक पहुँचेगा, ये इसकी हाइट भी होगी और यही इसका रेट है। अब क्वेश्चन में हमें डायमीटर गिवन है, उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। अब जो रेट है वो मैंने कहा कि वही चीज़ हाइट होती है। ये आपका रेट आपने लिख लिया। आप रेट पूरा लिखिएगा, वरना क्या होगा कि आप रेडियस और रेडियस के आर में और रेट के आर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100। आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी यूनिट में काम करना चाहें, मीटर में, क्योंकि ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी यूनिट में काम करना चाहें। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर में काम किया है। जो 2.8 हमारा जो हाइट थी उसको, वो मीटर्स में थी, मैंने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम मीटर से सेंटीमीटर आगे जा रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करके ये हमारा 280 सेंटीमीटर्स हमारी हाइट आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज पर सेकेंड, क्योंकि ये जो रेट है वो पर सेकेंड का है, इसलिए हम एक जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो पर सेकेंड का होगा कि 1 सेकेंड में कितना वाटर डिस्चार्ज हुआ है। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ये हमारा जो आया है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज पर सेकेंड आया है। अब 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो हाफ आवर में कितने होंगे? 3600 डिवाइडेड बाय 2। आपका ये आंसर आ गया। 1800 सेकंड्स होते हैं हाफ आवर में। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन हाफ एन आवर या फिर 1800 सेकेंड, मैंने दोनों चीज़ इसलिए लिखी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी तक हमारे पास जो वॉल्यूम आया था वो पर सेकेंड का आया था। अब बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि डिवाइड हो जाएगा ये सेकेंड से, लेकिन नहीं, ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो हमारे पास आंसर आया है वो 1 सेकेंड का है और हमसे 1800 सेकेंड का मांगा है। ये जो 1 सेकेंड में वाटर डिस्चार्ज हुआ था मल्टीप्लाइड बाई 1800, ये हमारे पास आ गया 1800 सेकेंड में कितना वाटर डिस्चार्ज हुआ था। अब आंसर हमें लीटर्स में देना है, हमसे लीटर में आंसर मांगा है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। अब ml को हम लीटर में आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने सेंटीमीटर में इसीलिए कन्वर्ट किया था क्योंकि आंसर मेरा सेंटीमीटर क्यूब में है, जो कि ml के बराबर होगा, फिर लीटर में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। ये जो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और फिर हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ml से हम लीटर में जा रहे हैं, डिवाइड किया 1000 से, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ किया है। यहाँ तक हमने राउंड ऑफ किया, लीटर्स नियरेस्ट होल नंबर पे नहीं किया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे किया है।